A tanker in danger of sinking this morning in the Gulf of Aden after a Houthi missile strike. Indian warship INS Visakhapatnam, they had done a really tremendous job. We had actually lost the hope, and hats off to Indian Navy. एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ये इस महीने के अंदर इंडियन नेवी जो है वो एक थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है। The Indian Navy warship Visakhapatnam came to the rescue of a distressed vessel in the Red Sea on Saturday. उसका नाम है INS विशाखापत्तनम, इसका नाम है शायद, जो कि एक मर्चेंट वेसल जिसका नाम MV मर्लिन, उस पे हमला हुआ और उसकी जो कॉल थी उस पे रिस्पॉन्ड किया। ये अंदाज इतना हटके है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं कि किस तरह से उन्होंने एक्टिवली एंड स्मार्टली ये ऑपरेशन जो है पूरा किया। और इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन नेवी है उसने स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस टीम्स जो हैं उनको किया है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप दोनों में से कितनों को लगता है कि किसको लगता है कि इस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो थोड़े हटके हैं? ये तो मानते होंगे। हाँ बिल्कुल। और इन्होंने हिंदुस्तान को बहुत बदल दिया है। कोई मर्चेंट वेसल कॉल करती है, दे कॉल इट अ डिस्ट्रेस कॉल, तकलीफ में है, हेल्प हेल्प हेल्प, इंडियन नेवी जाती है भाग के, ठीक है, और उसकी मदद करती। इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने। दोस्तों नमस्कार, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो हमारी नेवी है इस समय जो हूथियों के जो हमले हो रहे हैं रेड सी में और अरब सागर में, वहाँ पे पूरी तरह फैली हुई है। भारत ने अपने 10 से भी ज़्यादा वॉरशिप डिप्लॉय किए हुए हैं। दोस्तों कल की ही बात है, भारत का जो INS विशाखापट्टनम था उसने एक ब्रिटिश जहाज़ को बचाया है हूथियों के हमलों से। और ऐसे ही पूरे हिंद महासागर में भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान के मीडिया में भी चर्चा बनी हुई है। दोस्तों आज ही भारत ने जो लुटेरे हैं सोमालियन पायरेट्स, उनसे एक ईरानी जहाज को भी बचाया है। ये काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। दोस्तों इसको लेकर पूरे पाकिस्तान का मीडिया के साथ साथ पूरी दुनिया का मीडिया भी शौक है। पहले एक बार ये वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। दोस्तों ये इस महीने के अंदर इंडियन नेवी जो है वो एक थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है। कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी की एक INS, उसका नाम है INS विशाखापत्तनम, इसका नाम है शायद, और उसने एक एक जिसे कहते हैं ना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, जो कि एक मर्चेंट वेसल जिसका नाम MV मर्लिन लोनाडा है, समथिंग लाइक दैट, उस पे हमला हुआ और उसकी जो कॉल थी उस पर रिस्पॉन्ड किया। और ये हौथीज़ ने इसको हमला किया है। और बेसिकली ये सारे का सारा जो एरिया है US सेंट्रल कमांड में आता है। ये एरिया US सेंट्रल कमांड में भी आता है और US सेंट्रल कमांड ने भी इस पे बात की है, लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं। और इसके अंदर ये जो MV मर्लिन जिस मर्चेंट शिप का नाम है, इसमें 22 इंडियंस थे और एक बांग्लादेशी भी था। और इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन नेवी है उसने स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस टीम्स जो हैं उनको किया है। इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है, ये सवाल बनता है। वैसे तो अगर आप इंडियन नेवल चीफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था तो वो इंडिया तो ये समय कहता है कि जी हम बड़े कमिटेड हैं सेफ गार्ड करने के लिए, जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं, सी लेन्स हैं, और क्योंकि पायरेसी भी बढ़ गई है, ड्रोन अटैक्स भी बढ़ गए हैं, और इंडिया ने तकरीबन 10 से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में अपनी डिप्लॉय की हुई हैं। ये क्योंकि तीसरा वाक़या है इस महीने, और इस वाक़े के बाद इंडिया जो है वो आपको पता है हेल्प कर रहा है इसकी। तो इंडिया ये क्यों कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है। और ये रेड सी का जितना एरिया है इसमें अगर आप देखें तो हालात यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हौथीज़ का एग्रेशन बढ़ रहा है, सऊदीज़ साइलेंट हैं, अमारातीज़ साइलेंट हैं, बिकॉज वो इस मसले में आना नहीं चाहते, और वो क्योंकि रेंज में हैं हौथीज़ की, सो दे हैव एन इशू।
और अब क्या इंडिया जो है वो अपनी किस हद तक आगे जाना चाहता है। जो अपने इंडिया ने 10 शिप्स डिप्लॉय की हैं, उनके अंदर एंटी पायरेसी टास्किंग या एंटी ड्रोन सपोर्ट मौजूद है, सुनने में ये आ रहा है। क्या इंडिया जो है वो, लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है या बन रहा है। ये एक सवाल है कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, ये बनना चाह रहा है या है। ठीक है जी। अब इंडिया जो है वो आपको पता है मेक इन इंडिया पे लगा हुआ है, और अगर इंडिया समझता है कि अगर आप मेक इन इंडिया नहीं करते तो आप इंडिया को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन एक सिंपल सा है, क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा है या बनना चाहता है, ये है सवाल। जिस रीजन में इंडिया है, ठीक है जी, ये जो इंडियन ओशन रीजन जो है, ऑब्वियसली ये कोई होमोजेनियस एरिया नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं यहाँ की अपनी, या डिफरेंट हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं, डिफरेंट माशरे हैं, मज़ाहब अलहदा हैं, कल्चर अलहदा है, एथनिसिटीज़ अलहदा हैं, और एक खिता नहीं है। आप देखें, मिडल ईस्ट है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, फिर इंग्लिश एंटिटीज़ हैं, अफ्रीकन एंटिटीज़ हैं, ये बहुत बड़ा एरिया है। आप इसमें कैसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है इंडिया, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। जिस दौर में कभी यूरोप और हम देखते हैं कि बाकी ममालिक इस खित्ते में जो अपना एक असर वसूख रखना चाह रहे थे, क्या वो इंडिया कर सकता है, कैसे करना चाहता है। कोई मर्चेंट वेसल कॉल करती है, दे कॉल इट अ डिस्ट्रेस कॉल, तकलीफ में है, हेल्प हेल्प हेल्प, इंडियन नेवी जाती है भाग के, ठीक है, और उसकी मदद करती है। वाई? इन रिटर्न इंडिया को क्या मिलेगा? ठीक है ना जनाब, ये क्वेश्चंस हैं, और जारी बात है इस पर लोग बड़ी बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अब ईरान अपना, आपको पता है, एक अपने अंदर एक पूरी की पूरी पावर है। ठीक है जी। इंडिया और ईरान के आपस में क्या, जिसे कहते हैं ना, लिंकेजेस हैं, क्या चीज़ें हैं। इंडिया और ईरान का क्या एक मौक़िफ़ है इन चीज़ों के ऊपर, ये एक सवाल है। दोनों मुल्क क्या कर सकते हैं, इंडिया और ईरान क्या नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया और ईरान वो कोलैबोरेशन कर सकते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ द अमेरिकन इन द रीजन। इंडियंस विल नॉट अनॉय अमेरिका, पहले ही वो बड़ा अनॉय कर चुके हुए हैं। वो जो इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, वो कोई मजाक। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा ये कैसे पाकिस्तानी मीडिया और बाहर का मीडिया भी कैसे बात कर रहा है कि भारत इस समय एक बड़ी ताकत बन के उभर चुका है। भारत एक हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। दोस्तों, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है उस एरिया में वो सिक्योरिटी देना, अपने जिस एरिया का वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है, उस एरिया के जो जो दूसरे छोटे देश है, आसपास के देश है, उनकी समुद्री सीमाओं की रक्षा के साथ साथ वहाँ से जुड़ी जितनी भी चुनौतियाँ है, चाहे पायरेट्स के हमले हो या किसी दूसरे बड़े देश का छोटे देश पर हमला हो, उससे सुरक्षा प्रदान करने वाले देश को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोला जाता है। तो दोस्तों, अब भारत एक बड़ा देश बन चुका है, इस मामले में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसा भारत अनऑफिशियल तौर पर बोलता भी है कि हम एक हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है। और इसका जो एग्जांपल है आप पिछले कुछ महीनों में देख भी चुके हो। जब से ईरान और फ़लस्तीन की जो हमला हुआ था, फ़लस्तीन ने जो गाज़ा से हमला किया था हमास ने, उस लड़ाई के बाद जो ईरानी सपोर्टर एक यमन में ग्रुप है यहूती, वो ऐसे कंट्रीज़ के शिप्स को टारगेट कर रहा है जो ईरान को सपोर्ट करते थे। और ऐसे में भारत ने इसको देखते हुए अपनी जो सी रूट्स है, जहाँ से भारत का तेल और ये बड़ी अलग अलग जो व्यापारी रास्ते है, जो व्यापार होता है भारत का, वहाँ पे अपने जहाज़ तैनात करते, चाहे अरब सागर हो, चाहे रेड सी हो, हिंद महासागर हो, हर जगह पे। तो भारत के 10 से भी ज़्यादा जो वॉरशिप है वो इस समय रेड सी और उसके एरिया के आसपास तैनात है। तो जो भी कंट्री का जो शिप्स वहाँ से निकलता है, वो भारत हेल्प के लिए उनके लिए पहुँच जाता है अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है।
तो अभी ऐसे ही कल एक जो ब्रिटिश ऑयल टैंकर था जो रशियन ऑयल लेकर जा रहा था, उस पर हूथियों ने मिसाइल हमला कर दिया था, जिसकी रिक्वेस्ट वहाँ पे की गई और ब्रिटिश और यूएस नेवी से की गई थी। लेकिन सबसे पहले भारत की नेवी वहाँ पे पहुँच गई, अपना जो युद्धपोत है आईएनएस विशाखापट्टनम उसको लेकर, और इसकी तारीफ पूरी दुनिया में की जा रही है। पाकिस्तान में भी इसकी बातें हो रही है दोस्तों। और आज ही की अभी की बात है, थोड़ी देर पहले की, जो हमारी इंडियन नेवी है उसने एक ब्रीफिंग दी है पूरी, और वो उसके बारे में फोटोग्राफ्स वगैरह भी दिखाए गए हैं। जो सोमालियन पायरेट से समुद्री डाकू, उससे एक ईरानी जहाज को बचाया गया है। ये भी एक काफ़ी सराहनीय कदम है। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में हम इससे जुड़ी और भी बातें करेंगे और देखेंगे कि भारत आगे करने वाला क्या है। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।